कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, किस तरह से अंजाम देते, धर्मांतरण को अंजाम देते थे और कैसे इस रैकेट को चला रहे थे? यूपी एटीएस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसके हिसाब से 1000 लोगों से करीब लोगों का धर्मांतरण ये करा चुके थे। और विशेषकर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जैसे मूक एंड बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं और गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करके ये पैसे का प्रलोभन देके, नौकरी का प्रलोभन देके, शादियों का प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन कराते हैं और बाद में उनके जरिए और लोगों को प्रेरित करते हैं। और एक संस्था बनाकर दिल्ली में ये फंडों इत्यादि को मैनेज करने के लिए इन्होंने एक संस्था बना रखी है और उसके बाद से उसका सालाना जलसा भी करते हैं और वहाँ भी बाहर के लोगों को कराते हैं। और पूरे इंडिया में अभी तक के हिसाब से विभिन्न जगहों पे इनका कार्य चल रहा है। और फिलहाल हम लोगों ने ऐसे कुछ बच्चों जिनका धर्मांतरण हुआ है उनके घर वालों से भी संपर्क किया है और उन्होंने डर के मारे, इनके भय के कारण इन लोगों ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें खुलती जा रही हैं और उसमें आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। सर, एक आखिरी सवाल है, विदेशी फंडिंग की बात आ रही है, इसमें आईएसआई कनेक्शन भी देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, विदेशी फंडिंग के स्पष्ट संकेत हैं और विदेश और देश से काफ़ी मात्रा में पैसे का उपयोग हो रहा है और सभी पुलिस सभी पहलुओं पे जांच कर रही है। तो ये थी हमारे साथ एडीजी प्रशांत कुमार जी। साफ तौर से इनका कहना है कि जांच की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है और आगे देखने वाली बात होगी किस तरह से और गिरफ्तारियां होती हैं। कैमरा अमरीश के साथ ओम पांडे, जनता टीवी, लखनऊ। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम पांडे खुद जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हुए। ओम, पिछले 2 साल से धर्मांतरण रैकेट की कैसे फल फूल रहा था, कितने लोगों की संलिप्तता इसमें सामने आ रही है? देखिए शिल्पा, अगर हम सबसे पहले इस तरह से अगर हम धर्मांतरण को लेकर के बात करते हैं तो इसकी एटीएस ने जिस तरह से खुलासा जरूर किया है, लेकिन डासना मंदिर की बात हम करते हैं 3 जून की, जहां से 2 लोगों को विपुल विजय वर्गीय को गिरफ्तार किया गया था और एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया गया था। जहां पर दोनों की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जो है ये कनेक्शन वहीं से निकल के सामने आया है। जब उन लोगों से पूछताछ हुई थी तो तब ऐसी तमाम चीजें निकल के सामने आई थी जिसको यूपी एटीएस लंबे समय से नजर बना के रखी हुई थी और यूपी एटीएस इस मामले पर लगातार काम कर रही थी। ऐसे में हम बात करते हैं जहांगीर आलम और उमर गौतम की। इन दोनों को जब यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है नोएडा से, तो सबसे बड़ी बात है कि इस्लामिक सेंटर की एक संस्था है जो नोएडा में इस तरह का काम करती है और सबसे बड़ी बात है कि वो धर्मांतरण के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसे में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव है, ऐसे में यूपी एटीएस ने एक बड़ा खुलासा जरूर किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये खुलासा हुआ है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इस तरह की निकल के आ रही है, क्योंकि जिस तरह से 1000 ऐसे लोग हैं जिसमें से जो गरीब तबके के लोग हैं यानी मूक बधिर लोग हैं या तमाम ऐसे लोग हैं जो नीचे तबके के आते हैं, उनको निशाना बनाया गया है और उनको शादी का लालच हो या फिर पढ़ाई का लालच हो, ये तमाम जो ऐसे जो नीचे के लोग हैं उनको इस मामले में शामिल किया गया है। इन लोगों ने शामिल किया है और उसके बाद जो है तब जाकर के जो है ऐसे धर्मांतरण के काम है वो किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर से या अन्य जो जिले हैं वहां से कई ऐसे वीडियो सामने आए जहां पर मूक बधिर बच्चे थे और वो जो है उनको धर्मांतरण कराया गया और उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को वीडियो कॉल के माध्यम से बताया कि उन्हें किस तरह से धर्मांतरण कराया गया। ऐसे में जब यूपी एटीएस इस मामले की छानबीन कर रही थी और तब उनके परिवारों से जब बात कही गई, बात जानी गई, तो उनके जो परिजनों ने उन्होंने इन तमाम चीजों पर बात रखी कि किस तरह से जो ये संस्था है इस्लामिक सेंटर वो नोएडा में काम करती है और लगभग 1000 अभी तक जो यूपी एटीएस के पास जो आंकड़े निकल के आए हैं संख्या है वो लगभग 1000, उससे भी ज्यादा भी लोग शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य स्टेटों में भी इनकी संख्या, अधिकारियों से, ऑफिसर से पूछताछ हो रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर इतना बड़ा धर्मांतरण रैकेट 2-4 लोग तो चला नहीं सकते, एक पूरी टीम इसके पीछे रही होगी। ऐसे में कैसे एक एक करके ये तार सारे खंगालेगी यूपी एटीएस की टीम?
देखिए शिल्पा, जब इस विषय पर मैंने प्रशांत कुमार जो एडीजी कानून व्यवस्था है उनसे सवाल जरूर किया था कि क्या यही दो मेन सरगना हैं या इसके पीछे और भी कई कड़ी हैं, तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ की जाएगी, न्यायालय में संबंधित प्रस्तुत किया जाएगा, रिमांड पे लिया जाएगा और उसके बाद कई और जो है चौंकाने वाले खुलासे आ सकते हैं। इसका मतलब शिल्पा ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो कड़ी है यानी जो चेन है वो यूपी एटीएस ने जिस तरह से 2 लोगों को जरूर पकड़ा है, लेकिन इसकी चेन बड़ी लंबी है। और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि जिस तरह से ये कार्यक्रम करते थे, जो है साल में इस तरह का कार्यक्रम करते थे जिसमें ऐसे लोगों को बुलाते थे जिनका धर्मांतरण किया गया होता था और अन्य लोगों को बुला करके उनको बताते थे किस तरह से मुस्लिम जो संप्रदाय है उसमें किस तरह की जो अच्छाइयां हैं उनको उन लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे, अच्छी बातें उनके सामने प्रस्तुत करते थे और उसके बाद उन लोगों को उस मकर जाल में फंसाते थे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का अगर हम नजर डालते हैं तो इनका जो जिस तरह से इनकी ये संस्था है वो एक लंबे समय से, जहां लगभग 2 साल से अधिक समय से काम कर रही थी और उसके साथ साथ सीधे तौर पर यहाँ पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। 1000 लोगों का तो आंकड़ा सामने आ रहा है और भी ना जाने ऐसे लोग होंगे जो आंकड़ों में शामिल ही नहीं होंगे। और ऊपर से चौंकाने वाली बात है कि विदेश में बैठे हुए लोग इसे फंड कर रहे थे, विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है। शिल्पा, एक सबसे बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिर जिस तरह से ये लोग नोएडा, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों पे लगातार काम कर रहे थे और ऐसे में अगर हम बात करते हैं जो उनके अकाउंट्स खंगाले गए हैं उनमें से विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है। जैसा कि एडीजी प्रशांत कुमार साफ तौर से कह रहे हैं कि इसमें कई और कनेक्शन सामने हो सकते हैं। इसका मतलब साफ ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो विदेश में बैठे हुए जो आका हैं वो ऐसे लोगों को फंडिंग कर रहे थे और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, क्योंकि साफ तौर से शिल्पा ये बता दूं आपको कि ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के जो अन्य जिले हैं वहां पर भी, अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी कुछ लोगों को गिरफ्तारी, कुछ लोगों को जो है धर्मांतरण किया गया है, ऐसी बात निकल के सामने आई है। लेकिन कौन कौन से स्टेट हैं, उन कौन कौन जिले हैं वो अभी चीजें सामने नहीं आई हैं। ये जरूर है कि पूछताछ के बाद वो चीजें सामने आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये धर्म बदलवाया जा रहा है, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पर धर्मांतरण का ये रैकेट चलाया जा रहा था, ये पूरा खेल खेला जा रहा था। बहुत शुक्रिया आपका ओम पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।